मुझे कहा गया 3 साल मियाँ साहिब, अगले 2 साल मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। मैं इस तरह नहीं मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। मरकज़ में वज़ीर आज़म को वोट देंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर वाज़ेह कर दिया। पीपी चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं एक पीर कह रहा है कि धांधली हुई, आपको तो हमने 3-4 बार हराया, मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। पीर हो या मौलाना, आकर मुकाबला कर लें और देख लें आपकी औकात क्या है। हम सब हमेशा हारने वाले पीर कभी कभार अपना दीदार कराते हैं। वो अपने मुरीदों को देख कर समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे। चारों सूबों में लगी आग को बुझाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान खच्चे का नारा लगाता हूँ। मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सख्त मज़ामत करेंगे। सिंध में हुकूमत फॉर्म 45 की बुनियाद पर बनेगी। पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के अवाम को मंसूबे दें। सिद्धार्थी इलेक्शन में आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। जब तक ये कोई कंक्लूड नहीं होगा तो देखें, जो पार्लर्स होते हैं 4 राउंड हो चुके हैं, उनकी तरफ से कई प्रपोजल्स आई होंगी, हमारी तरफ से कई काउंटर प्रपोजल होंगी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक फाइनल हतमी शक्ल नहीं हुई। लेकिन ये मुनासिब होता कि ये बात ना की जाती पब्लिकली, और जो मुल्क की जिस क्वागमायर में फंसा हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने नहीं उसको यहाँ लाके खड़ा किया। दोनों पार्टीज की लीडरशिप इस पर सिंसियर है कि जी इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। इसहाक डार बिलावल भुट्टो की बयानबाजी पर रंजीदा हो गए। बयान हमारे लिए सरप्राइजिंग है। बिलावल इस तरह की बात ना करते तो मुनासिब होता। हमारी कमेटियों में तय पाया था कि हतमी फैसले तक कोई भी बात नहीं की जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कमेटियों के 4 इजलास हुए, अभी तक हतमी तौर पर कुछ तय नहीं पाया। मामला तय होने पर मुश्तरका तौर पर ऐलान किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। उम्मीद है इससे पहले मामला तय कर लेंगे। सैनिटर इसहाक डार की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नेम रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों जमातों की वफाकी काबीना, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत, सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी बातचीत। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर गौर। MQM की मुज़ाकराती कमेटी भी आज शहरे इक़्तिदार पहुँचेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। इंतखाबात का लदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। MQM एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई है। वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात पर इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। 8 फरवरी के बाद हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान ने KP में PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया। मौलाना की धांधली के इल्ज़ामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया गया। लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ गई। समीर बेचैन था तो पहले बोलते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है और हमारी
जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डाइल्यूट किया गया। बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं। पीटीआई ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती, बैरिस्टर गौहर का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया, बलोचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गईं। हारे गए उम्मीदवारों को जितवाया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, लियाकत चट्ठा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। जिनके नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिए वो तहकीकात का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तहकीकात से अलग रखें। पीटीआई मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म का ओहदा बानी पीटीआई की अमानत होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। निगरान कबीना से समरी के जरिए अंदराज मुकदमा के फैसले की मंजूरी ली गई। लियाकत चट्ठा के खिलाफ मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स और फौजदारी ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर दर्ज कराया जाएगा। मुकदमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। DROs और रिटर्निंग अफसरान आज इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़ी हो गई। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को ख़तरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। मरियम नवाज का बयान।